कुमार यादव आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों की जैसा कि आप सभी को पता चल गया है कि इस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो प्रतीक्षारत ऑर्डर था जो 7 तारीख को दिया गया था, लेकिन अभी तक नहीं आया था। लेकिन मैं आपको पहली वीडियो में भी, सुबह की वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि आज संभवतः 60 से 70% आपको ऑर्डर लोड हो जाएगा। वो अभी मुश्किल से 10 से 15 मिनट पहले मुझे जानकारी मिली कि लोड हो चुका है, और मैंने तुरंत कांटेक्ट किया अपने वकील साहब से और उनसे पूछा कि इस ऑर्डर में क्या ऐसी चीज़ है जो खारिज हो गई है, क्या ऐसा चीज़, मतलब कहने का मतलब सबसे कंक्लूज़न क्या है इस ऑर्डर का। तो उन्होंने साफ साफ बताया कि अगर आप इस ऑर्डर को पढ़ते हैं तो पहली ही लाइन से आपको पता चल जाएगा कि ये ऑर्डर शुरुआत से ही, कहने का मतलब खारिज करने के मूड से ही था। ये कहने का मतलब मेरा ये है कि उस ऑर्डर में कहीं से भी किसी भी सीनियर या जूनियर किसी भी अधिवक्ता का सबमिशन उसमें नहीं सबमिट किया गया है। कहने का मतलब है कि उन्होंने सरकार की बातें सुनी और जो काउंटर लगाया था सरकार ने कि ये कमेटी, जो क्या नाम है, श्रीवास्तव जी वाली जो कमेटी रिपोर्ट लगाई थी, उन्होंने एक ही प्रोफेसर थे, उन्हीं की बात मानते हुए, उसी को आधार मानते हुए इस याचिका को उन्होंने खारिज कर दिया। किसी भी जो आर्गूमेंट होता है, क्योंकि जो भी प्रश्न रखे जाते हैं, जो भी सरकार की तरफ से आते हैं, उस पर भी जो स्टूडेंट वाले जितने भी पक्ष हैं याचियों के, वो सारे वकील के जो कंटेंट होते हैं वो भी लिखे जाते हैं इसमें ऑर्डर में। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर सरकार ने वो कमेटी की रिपोर्ट लगाई कि फला क्वेश्चन का आंसर ये होगा जो सरकार ने बताया, तो उस पर आर्गूमेंट होता है वकीलों का, याचिकाकर्ताओं की तरफ से। वो कुछ भी इन्होंने नहीं लिखा ना, उसको सबको दरकिनार करते हुए सीधी सी बात है कि आप उन्होंने, यानी आपके जो तर्क है उसको भी उन्होंने मेंशन नहीं किया, चाहे वो सीनियर वकील हो चाहे वो जूनियर वकील, किसी की बातों का, किसी के तर्कों का उन्होंने उल्लेख इस ऑर्डर में नहीं किया है। मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि पहले से ही मैडम के मूड में था कि इस केस को खारिज कर देना है, यहाँ से डिसमिस कर देना है और कुछ नहीं करना है इसमें, जितने दिन चल रहा हो चलने दीजिए। इस ऑर्डर से तो सीधा यही लग रहा है कि ये किसी के दबाव या पक्ष के, जैसे कि किसी का पक्ष ले लेना। अगर मान लीजिए आपको सरपंच बना दिया जाए तो दो व्यक्तियों में से जिसको आप चाहते हैं सिर्फ उसी की बातें सुनो और दूसरी की बात सुनो ही नहीं, ये कौन सी बात हो गई। इस तरह का ये ऑर्डर आपका ये रिलीज़ हुआ है आज का। ये सबसे प्लस पॉइंट है आपकी याचिका को स्पेशल बेंच में अपील करने की। पहली चीज़ सबसे बेस्ट पॉइंट है कि मैडम इतने दिन तक केस चला, या सॉरी जो डबल बेंच में जाएगी तो वहाँ कहा जाएगा, बोला जाएगा कि इतने दिन तक केस चला, हमारी बातें सुनी गई, लेकिन उसको मेंशन नहीं की गई। जो सरकार के काउंटर जो जवाब आया है उस पर हमारे आर्गूमेंट, हमारे जो साक्ष्य हैं वो कहाँ हैं, कहीं भी लोड नहीं हुआ, खाली सरकार की बातें लिखी गई और सरकार की बातों को ही उन्होंने मेंशन करते हुए ये फैसला सुना दिया। ये रहा ऑर्डर का आज का समरी। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपका स्पेशल अपील डबल बेंच आप निश्चित तौर से जीतेंगे 100%। ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि इस फैसले को देखने के बाद कोई भी जज समझ जाएगा कि मैटर क्या है। और मेरी याचिका, मेरी टीम की याचिका, मैं पूरी तरह से तैयार था। सिर्फ इसी ऑर्डर का मैं वेट कर रहा था कि क्या ग्राउंड बना के मैडम इसको रिजेक्ट की हैं या डिसमिस की हैं, बस वही देखना चाह रही थी हमारी टीम। और आज मैंने देख लिया और मेरी टीम जुट चुकी है इसी कार्य के लिए। जो भी जितनी फाइलिंग हो रही है इसमें स्टार्ट हो गई। मैंने फ़ोन कर दिया वकील साहब को। यादव एंड अदर्स की टीम, आपकी फाइलिंग हमारी लगभग कंप्लीट हो जाएगी कल, संभवतः अर्जेंसी कल फाइल हो जाए। इसलिए साथियों मेरा निवेदन है कि अगर आप हमारे साथ चल रहे हैं तो निश्चित तौर से पहली बात तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं और जो प्रक्रिया है याची बनने की वो तुरंत कंप्लीट करें, ताकि कल हमारी याचिका संभवतः पड़ जाए। 100 में 99% कल हमारी अर्जेंसी फाइल हो जाएगी। अप्रूवल जब होगी बहुत जल्दी हो जाएगी, निश्चित है। और आगे की जैसी भी रणनीति होगी हम आपको जल्द से जल्द बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।